स्वर्गवासी माँ के जादुई सूट। एक बार की बात है, रंगीला नाम की एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ एक गांव में रहा करती थी। रंगीला की 2 बेटियां थी, गीता और बबीता। दोनों ही बहुत अच्छी थी, लेकिन रंगीला के घर में बहुत से दुख थे। उन सभी दुखों का कारण सिर्फ उसका पति था, क्योंकि उसका पति हमेशा शराब पिया करता था और सारे पैसे शराब में ही उड़ा दिया करता था। उनके घर में 1 रुपए भी नहीं बचते थे, जिससे रंगीला अपने दोनों बेटियों का पालन पोषण कर सके। इसलिए रंगीला हमेशा दुखी दुखी रहती थी। वह गांव-गांव जाकर छोटे मोटे काम कर दिया करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। और ये बात जब उसके पति को पता लगती तो वह शाम को आता और सारे पैसे रंगीला से छीन लिया करता था। उसका पति हमेशा यही काम किया करता था। रंगीला जिसकी वजह से और दुखी और परेशान हो जाया करती थी। रंगीला को अपनी दोनों बेटियों को ऐसे देखकर बहुत तरस आता था और वह बहुत दुखी हो जाया करती थी। लेकिन उसकी दोनों बेटियां भी बहुत समझदार और होशियार थी। वह भी अपनी माँ का ख्याल रखती थी और किसी भी चीज के लिए जिद नहीं किया करती थी। लेकिन रंगीला अपनी दोनों बेटियों ऐसे नहीं पालना चाहती थी। इसलिए वह एक दिन दुखी होकर कहती है, अरे मैंने अब ऐसी जिंदगी बहुत काट ली। अब मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती हूँ। अगर मैं इसके साथ रही तो यह मेरी जिंदगी तो खराब कर ही चुका है और मेरी बेटियों का भी भविष्य खराब कर देगा। अब मैं एक पल भी इसके साथ नहीं रहूंगी, दूर कहीं चली जाऊंगी और दोनों बेटियों का पालन पोषण करूंगी और उन्हें मैं खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। मैं एक पल भी इसके साथ नहीं रहने वाली हूँ। मैं अपनी दोनों बेटियों को कहीं दूर ले जाऊंगी और उन्हें अपने साथ रखूंगी। रंगीला इस बात का अच्छे से निश्चय कर लेती है कि वह अपनी दोनों बेटियों को यहाँ से दूर ले जाएगी और उन्हें पढ़ा लिखा कर कुछ बनाएगी, उनकी जिंदगी सुधारेगी। लेकिन रंगीला के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह चुपके से कुछ पैसे इकट्ठा कर लेती है और रात के समय जब रंगीला का पति आता है तो वह रंगीला को खूब मारता है और कहता है, अरे मुझे पता है कि तेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो जल्दी से निकाल, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन रंगीला उसे 1 रुपए भी नहीं देती है और चुपचाप रहती है और उसका पति कुछ देर बाद मारपीट करने के बाद वहाँ से चला जाता है। रंगीला मौका देखकर अपनी दोनों बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी दोनों बेटियों, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, तुम अब मेरे साथ चलो। अगर तुम इस घर में रहोगी तो तुम्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है और तुम्हारी जिंदगी ये मुझसे भी नरक बना देगा और ये सब मैं नहीं देख सकती हूँ। इसलिए तुम दोनों अब मेरे साथ चलो, हम कहीं भी रहेंगे, लेकिन इस घर में इस मनुष्य के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहने वाली हूँ। आज तक इसने हमारे लिए किया ही क्या है। तब गीता कहती है, हाँ माँ, आप शायद सही कह रही हो। आखिर पिताजी ने हमारे लिए क्या किया है? आप दिन भर इतनी मेहनत करके पैसे कुछ लाते हो, तो वह पिताजी आपसे रात में मारपीट करके सारे छीन लेते हैं। आपका फैसला बिल्कुल सही है, हम आपके साथ जाएंगे और ये घर छोड़ देंगे। आखिर जब हम इस घर में नहीं रहेंगे तब पिताजी को हमारा एहसास होगा। उसके बाद रंगीला अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। कई समय तक चलने के बाद उसे एक गांव में खाली और बंजर जमीन दिखाई देती है। रंगीला उस बंजर जमीन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसी पर अपना घर बना लेती है। रंगीला अपनी दोनों बेटियों के लिए
एक अच्छे भविष्य के लिए बहुत मेहनत करती है। लेकिन रंगीला की भी अब उम्र हो चुकी थी। वह बहुत कम ही उम्र से बहुत मेहनत करती थी, इसलिए वह बहुत कमजोर हो चुकी थी, जिसके कारण उसकी अब धीरे धीरे स्थिति बेकार होती जा रही थी। उसे कई सारी बीमारी हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब वह अच्छे से काम नहीं कर पाती थी और वह हर समय बीमार बिस्तर पर ही रहने लगी थी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर गीता और बबीता भी बहुत दुखी हो जाती है और बबीता कहती है, माँ ये आपको क्या हो गया? आपकी तबीयत इतनी खराब क्यों होती जा रही है? तभी गीता कहती है, हाँ माँ, आपकी तबीयत तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। आप तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हो। आखिर आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे अब लगता है कि मेरा अब इस दुनिया से जाने का समय आ चुका है। अब मेरी हिम्मत हार चुकी है। अब मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन माँ, हम आपके बिना क्या करेंगे? आप भी तो हमारे साथ रहो, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। हाँ बेटी, ये सही बात है, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक का था, इसलिए मुझे माफ करना। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़कर नहीं जा रही हूँ। मैंने तुम दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज रखी है, जिससे तुम एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो। सुनो, हमारा जो पुराना वाला बक्सा है, उसमें 2 सूट हैं, जो कि आम सूट से बिल्कुल अलग हैं। वो मुझे एक परी ने दिए थे, लेकिन वह मैंने आज तक इसलिए इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि उस परी ने कहा था कि तुम्हारे मरने के बाद ही इस सूट को पहनकर उसके जादू का कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, और वो समय आ चुका है। अब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने वाली हूँ, और तुम उस सूट की मदद से एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो। तुम मुझसे कुछ भी मांगोगी, वह तुम्हारी सारी इच्छा और परेशानियाँ दूर कर देगा और सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा। यह कहकर रंगीला अपनी दोनों आँख बंद कर लेती है और वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दोनों बेटियां यह देखकर बहुत रोती हैं और जैसे तैसे कर वह अपनी माँ का देहांत करती है। वह कई दिनों तक अपनी माँ के गम में रोती रहती है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ उनकी माँ का ही उन्हें सहारा था, जो उन्हें अब छोड़कर चली जा चुकी थी। और ये गम उन दोनों बहनों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वह कई दिनों तक दुखी और परेशान रहती है, लेकिन बबीता अपनी छोटी बहन को समझाती है और खुद भी एक दूसरे को संभालने का जिम्मा ले लेती है, और वह थोड़ी मेहनत करके अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगती है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद पूरे गांव में अकाल पड़ जाता है और किसी के घर में भी खाना नहीं रहता है। गीता और बबीता के घर में भी एक दाना नहीं था, जिसकी वजह से वह कई दिनों से भूखे भी थे और गीता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी। बबीता गीता की बहुत देखभाल कर रही थी, लेकिन बबीता गीता की तबीयत को ठीक नहीं कर पा रही थी, जिससे वह परेशान होकर रोने लगती है कि तभी उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है और वह कहती है, अरे माँ ने मरते समय हमें 2 सूट के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि वह दोनों सूट जादुई हैं। वह हमें सारी मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हैं। क्यों ना मैं वो सूट पहनकर अपनी बहन की तबीयत ठीक कर दूं और इस गांव की भी परेशानी को हल कर दूं। आखिर यहाँ पर कितने सारे लोगों की बिना फालतू में जान जा रही है। लोग यहाँ भूख के मारे तड़प रहे हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए।
आखिर इस दुनिया में गीता के सिवाय मेरा कोई नहीं है। यह सब सोचकर बबीता अपनी माँ के पुराने वाले बक्से को लाकर उसमें से 2 सूट निकालती है और एक सूट पहनकर अपनी बहन के पास जाती है और कहती है, हे जादुई सूट, मेरी बहन की तबीयत बिल्कुल ठीक कर दो। बबीता के ये कहते ही गीता की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। गीता सारी बात को समझ जाती है और उसे भी अपनी माँ की कही बातें सारी याद आ जाती है और वो भी अपना जादुई सूट पहनकर पूरे गांव में हरियाली कर देती है और लोगों को खाने और पीने के लिए पानी भी देती है। और उस दिन से गांव वाले उनकी मदद से बहुत खुश हो जाते हैं और वो भी गीता और बबीता की देखभाल करने लगते हैं। गीता और बबीता अब बहुत खुश रहने लगी थी। अब उनके पास बहुत बड़ा परिवार था। इसी तरह दोनों बहनें उन दोनों जादुई सूट की मदद से कई लोगों की मदद करते और हर किसी को खुश रखते। जुड़वा बहनों के जादुई लहंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार में रमा अपने पति रोहित और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। रमा और रोहित की 2 जुड़वा बेटियां थी जिनकी शक्ल बिल्कुल सेम थी। उन दोनों बहनों में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल था। वह दोनों बहनें व्यवहार में भी एक जैसा व्यवहार किया करती। वह दोनों बहनें हमेशा एक साथ खेलती और हमेशा एक साथ हर समय बिताती और एक साथ खाना खाती। उन दोनों का प्यार देखकर रोहित और रमा बहुत खुश हो जाते। एक दिन दोनों बहनें एक साथ खाना खा रही होती हैं। तब रमा कहती है, मेरी दोनों बेटियों की खुशियों में किसी की नजर ना लग जाए। कितनी अच्छी हैं। ऐसी बहनें तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी हैं। दोनों एक साथ हर समय बिताती हैं और एक दूसरे का बहुत अच्छे से भी ख्याल रखती हैं। मैं इनकी खुशी देखकर और भी खुश हो जाती हूँ। जरूर मैंने कुछ पुण्य किए होंगे तभी मुझे इन जैसी 2 जुड़वा बेटियाँ मिली। नहीं तो ऐसे जमाने में पता नहीं कैसे कैसे बच्चे मिलते हैं जो अपने माता पिता की और अपने भाई बहन की बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं। हाँ रमा, तुम सही कह रही हो। हम बहुत नसीब वाले माँ बाप हैं जो हमें इन जैसी 2 बेटियाँ मिली हैं। भला ऐसी बेटियाँ तो भगवान हर किसी को दे ताकि उनका जीवन सफल हो जाए। ये दोनों एक दूसरे का इतने अच्छे से ख्याल रखती हैं कि हमें तो किसी की चिंता करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। भला ऐसे बच्चे हो तो हर किसी माँ बाप के तो उनका जीवन ही सफल हो जाए। तभी चिंकी कहती है, माँ मुझे पता चला है कि कल हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला लगेगा। माँ एक काम करो, हम सब मिलजुल कर उस मेले में मजे करने जाते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं हमारे गांव में कोई भी मेला नहीं लगा है और हम कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए हैं। मिंकी का भी बहुत मन है, वह मुझसे कह रही थी। इसलिए माँ आप मेरे लिए नहीं तो मिंकी के लिए ही उस मेले में चलो। हाँ बेटी, क्यों नहीं। अगर तुम दोनों खुश हो तो हम तुम्हें जरूर लेकर जाएंगे। तुम्हारी खुशी में तो ही हमारी खुशी है। अगर हम तुम दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे तो और किसकी इच्छा पूरी करेंगे। और अगले दिन खुशी खुशी सब मिलकर उस मेले में घूमने जाते हैं। मिंकी बहुत सुंदर सुंदर खिलौने देखती है और वह अपने माता पिता को भी लेने के लिए कहती है, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वह उनको खिलौने दिला सके। इसलिए मिंकी उदास हो जाती है और उदास होकर वह घर आ जाती है। चिंकी उसे उदास देखकर पूछती है, अरे चिंकी तुम उदास क्यों हो? क्या तुम्हें मेले में मजा नहीं आया क्या? तब मिंकी कहती है, मुझे मजा तो बहुत आया, लेकिन माँ और पिताजी ने तो हमें एक भी चीजें नहीं दिलाई। अब हम अपनी सहेलियों को क्या दिखाएंगे?
और उन्हें क्या बताएंगे जब वह अपने खिलौने दिखाएंगी। ये सब देखकर तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि सबके पास अच्छे अच्छे खिलौने हैं, लेकिन हमारे पास एक भी अच्छा खिलौना नहीं है। अब तुम ही बताओ चिंकी। बहन मिंकी, कहने को तो तुम भी सही कह रही हो, लेकिन तुम्हें हमारे घर की स्थिति तो मालूम ही है। माँ पिताजी कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन वे हमें खिलौने नहीं दिला पाए। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बड़ी बात है। अगर हमारे माता पिता के पास पैसे होते तो वह हमें खरीदने के लिए नहीं रोकते, वे जरूर हमें खिलौने दिला देते। और ऐसे ही चिंकी मिंकी एक दूसरे को हमेशा समझा दिया किया करती थी, लेकिन कभी कभार मिंकी किसी किसी चीजों के लिए बहुत जिद किया करती थी, जिससे चिंकी भी नाराज हो जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। अब चिंकी और मिंकी दोनों बड़ी हो चुकी थी। अब रोहन को उनकी शादी की चिंता हो रही थी और एक दिन रोहन अपनी दोनों बेटियों और अपनी पत्नी से कहता है, रमा, मैं चाहता हूँ कि मैं पहले चिंकी की शादी कर और कुछ ही सालों के बाद मैं मिंकी की भी शादी कर दूंगा। हाँ, आप सही कह रहे हो, एक एक करके दोनों की शादी कर देंगे। आखिर अब ये दोनों बड़ी हो चुकी हैं, अब हम इनकी शादी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अपने माता और पिता की बात सुनने के बाद चिंकी कहती है, नहीं पिताजी, हम दोनों की शादी एक साथ होगी, वो भी एक ही घर में। हम दोनों बहनें एक ही घर में जाएंगी और मिलजुल कर रहेंगे। हाँ पिताजी, मैं भी यही चाहती हूँ कि जहाँ पर मेरी शादी हो वहाँ पर चिंकी की भी शादी हो। आखिर हम दोनों कितनी अच्छी बहनें हैं। पूरे गांव वाले हम दोनों बहनों के बारे में कितनी अच्छी बातें करता है। आखिर हम दोनों बहनें कितनी अच्छी हैं, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। आखिर ये मेरे साथ नहीं होगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। इसलिए हम दोनों एक ही घर में शादी करेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अरे मेरी दोनों प्यारी बेटियों, तुम दोनों बहुत समझदार हो। यह तुमने बहुत अच्छी समझदारी की बात की है, इसलिए मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। और सुनिए जी, अब दो लड़के एक साथ ढूंढिए, तब हम दोनों बहनें की शादी एक ही घर में करेंगे। चाहे हमें कितना भी कर्जा लेना पड़े, लेकिन हम दोनों के लिए अपनी बेटियों से बड़ी खुशी कोई नहीं है। हाँ रमा, तुम सही कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब मैं यही काम करूँगा। और उस दिन से रोहित अपनी दोनों बेटियों के लिए एक ही घर में रिश्ता ढूंढने लगता है और कुछ ही दिनों में रोहित को बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाता है। उस घर में भी दो भाई कुंवारे थे और उनकी माता यही चाहती थी कि दोनों भाई की शादी एक ही बार हो जाए, जिसकी वजह से रोहित यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उनसे अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता पक्का करवा लेता है। और वह खुशी खुशी घर आता है और अपनी दोनों बेटियों से कहता है, अरे रमा, मैंने एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है जहाँ पर हमारी दोनों बेटियों की शादी एक ही दिन और एक ही घर में होगी। यह रिश्ता भी बहुत अच्छा है। अब हमें जल्दी से तैयारियां शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि शादी बहुत जल्दी है। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं और शादियों की तैयारियों में लग जाते हैं। चिंकी और मिंकी एक दूसरे से बात कर रही होती हैं कि तभी मिंकी कहती है, अरे चिंकी, हमारी शादी हो रही है तो क्या हम लहंगा नहीं पहनेंगे क्या? मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी शादी में एक बहुत सुंदर लहंगा पहनूं। आखिर हमने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी ढंग के और अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, इसलिए कम से कम हम अपनी शादी में तो अच्छा सा लहंगा पहने। अरे मिंकी, तो कह तो सही रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिताजी हमें दो लहंगे दिला पाएंगे, वो भी एक साथ, वो भी सुंदर सुंदर। हमें माँ से बात करनी पड़ेगी, शायद माँ से कुछ पता चल जाए कि वे हमें दिला पाएंगे कि नहीं। हमें बिना फालतू की जिद नहीं करनी चाहिए। वैसे
लेकिन अगर तू चाहती है तो मैं एक बार माँ से पूछ लेती हूँ। चल हम माँ से ही पूछ लेते हैं। उसके बाद दोनों बहनें रमा के पास जाती हैं और तब चिंकी कहती है, माँ हम दोनों चाहते हैं कि हमारी शादी में 2 सुंदर सुंदर लहंगे आए। चिंकी की यह बात सुनकर रमा उदास हो जाती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटियों, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारी खुशियाँ भी पूरी कर सके। आखिर इतनी मुश्किल से तुम दोनों की शादियों का खर्चा हम उठा पा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें लहंगे नहीं दिला सकते। कृपया करके हमें माफ कर दो। यह सुनकर मिंकी उदास हो जाती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। चिंकी अपनी बहन को उदास देखकर वो भी उदास हो जाती है और वह घर से निकलकर एक बगीचे में जाकर बैठ जाती है। वह वहाँ पर रोने लगती है। मेरी बहन कितनी खुश थी कि हमारी शादी एक घर में होगी और एक साथ होगी, लेकिन वह ये भी चाहती है कि उसे उसकी शादी में लहंगा मिले। अब मैं कहाँ से उसकी खुशी के लिए लहंगा ढूंढ के लाऊं? मुझे उसे उदास देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर वह उदास रहेगी तो पता नहीं वो क्या करेगी। यह सब सोचकर चिंकी रोने लगती है। उस बगीचे में बहुत सारे फूल लगे होते हैं और उस बगीचे में फूलों की परी भी थी, जो चिंकी की दुख भरी कहानी सुनकर बाहर आती है और उससे पूछती है, अरे बेटी तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें इतना दुखी तो होना नहीं चाहिए। मुझे पता चला है कि तुम दोनों बहनें की तो शादी होने वाली है, तो तुम दोनों बहनें इतनी दुखी क्यों हो? और उसके बाद चिंकी फूल परी को सारी परेशानियाँ बता देती है और फूल परी कहती है, अरे ये कौन सी बड़ी बात है? अगर तुम्हारी बहन मिंकी को लहंगा चाहिए तो मैं दूंगी ना, तुम इतनी दुखी मत हो। उसके बाद फूल परी अपनी जादू की छड़ी निकालती है और अपनी छड़ी के जादू से 2 सुंदर सुंदर जादुई लहंगे ला देती है, जो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, जिसे देखकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है। तब फूल परी कहती है, अरे चिंकी, ये तुम्हारी खुशी और तुम्हारी बहन की खुशी की बात है। ये लहंगे तुम दोनों बहन की हैं। ये लहंगे तुम्हारी तरह जुड़वा ही है, जो दिखने में बहुत सुंदर है। तुम दोनों बहनें इसे पहन के राजकुमारी की तरह लगोगी और तुम दोनों की बहनों की शादी बहुत धूमधाम से होगी। ऐसी शादी जो कि दूर दूर तक के गांव में किसी की भी नहीं हुई होगी और तुम्हारे शादियों की बात सारे गांव में फैल जाएगी। यह सब सुनकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है और उन दोनों लहंगे को लेकर घर आ जाती है। उन लहंगों को देखकर मिंकी खुश हो जाती है और कहती है, अरे चिंकी, तुम इतने सुंदर लहंगे कहाँ से लाई? वो भी जुड़वा हमारी तरह। अब तो मैं और खुश हो गई। जैसे हम दोनों जुड़वा बहनें हैं, वैसे हम 2 जुड़वा लहंगे भी पहनेंगे। मुझे तो अब रहा ही नहीं जा रहा है। अब मैं बहुत खुश हूँ। अपनी बहन की खुशी देखकर चिंकी भी खुश हो जाती है। वह दोनों बहनें अपनी शादी का लहंगा पहनकर बहुत सुंदर लग रही होती हैं और उसके बाद फूल परी के कहे अनुसार जादुई लहंगे अपना जादू शुरू करते हैं। वह अपने जादू की मदद से उनके शादी की बहुत अच्छी तैयारियां करते हैं और उनकी शादी बहुत धूमधाम से होती है और उनकी शादियों की चर्चा कई गांवों में होने लगती है। यह देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। अब उनके पास पहनने के लिए कपड़ों की कमी नहीं थी।